जम्मू संभाग का जिला डोडा ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़ और दूर दूर फैले गांव इस इलाके की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। पर अगर इस इलाके के अंदर घुसकर देखा जाए तो होश फाख्ता हो जाते हैं। सुविधाओं के लिहाज से इस दूर दराज के गांवों के लोगों को सिर्फ नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों का आश्वासन ही मिला। जिला डोडा का मोहल्ला परवाज वार्ड नंबर 17 का अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। ये इलाका डोडा डिग्री कॉलेज के करीब है। ना यहाँ सड़क है, ना बिजली की कोई व्यवस्था, ना ही पक्की पगडंडी। आज भी गंभीर रूप से बीमार को पालकी में उठाकर अस्पताल ले जाया जाता है। यहाँ कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ये परवाज इलाका म्युनिसिपैलिटी दफ्तर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है, पर गंदगी के ढेर लगे हैं। स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं। लोगों ने प्रशासन से अनुरोध करते हुए अपील की कि उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित न किया जाए, ये उनका हक है। पर प्रशासन की नींद कब खुलेगी, ये तो खुदा बेहतर जानता है। जम्मू कश्मीर के सोपुर में भाजपा नेता मेहराजुद्दीन मल्ला का अपहरण कर लिया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि वो अपने दोस्त के साथ सड़क मार्ग से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान अपहरणकर्ता एक वाहन से आए और उनका अपहरण कर लिया। बता दें कि मेहराजुद्दीन मल्ला नगर समिति वाटरगाम बारामूला के उपाध्यक्ष हैं। अधिकारी ने बताया कि उनकी तलाश करने के लिए जोर शोर से अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि आतंकी तंजीमों के शीर्ष कमांडरों के सफाए और लगातार ध्वस्त हो रहे नेटवर्क से बौखलाए आतंकी नेताओं को निशाना बनाने पर आमादा हैं। स्कूल निदेशालय जम्मू ने 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से रेडियो कक्षाएं शुरू की हैं। ये ऑनलाइन कक्षाएं उन विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई हैं जिनके पास स्मार्टफोन या ऑनलाइन पढ़ाई का अन्य कोई साधन नहीं है। पाठ्यक्रम की सूची भी तैयार की गई है। इन कक्षाओं का लाइव प्रसारण रेडियो पर सुबह 10:20 से दोपहर 12:20 तक किया जा रहा है। ये कक्षाएं 18 जुलाई तक चलेंगी। जम्मू कश्मीर में पर्यटन गतिविधियां शुरू करने की घोषणा के साथ ही शरारती तत्व भी सक्रिय हो गए हैं। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले में टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर को अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। सेंटर पूरी तरह जलकर राख हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शरारती तत्वों की तलाश शुरू कर दी गई है। कोरोना संक्रमण के चलते श्री गुफवाड़ा में चीनी वोडर गांव में बना टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर काफी समय से बंद था। इसमें कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। सोमवार रात शरारती तत्वों ने केंद्र को आग लगा दी। घटना का पता चलते ही आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों की मदद से आग पर बड़ी मशक्कत से काबू पाया, लेकिन तब तक केंद्र पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। भारत और यूरोपीय संघ के 15वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व शांति के लिए भारत और यूरोपीय संघ की भागीदारी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना वायरस महामारी के चलते मार्च में सम्मेलन को रद्द करना पड़ा था। ये अच्छा है कि हम वर्चुअल माध्यम से आज एक साथ आ पाए हैं। प्रधानमंत्री ने भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ नेचुरल पार्टनर है। विश्व शांति और स्थापत्य के लिए हमारी भागीदारी बहुत मायने रखती है। उन्होंने कहा कि आज के वैश्विक हालातों को देखा जाए तो ये हकीकत और ज्यादा रूप से स्पष्ट होकर सामने आई है। राजस्थान की राजनीति में हर दिन नया मोड़ आता जा रहा है। कांग्रेस से बागी हुए राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि वो भाजपा में नहीं जाना चाहते। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें फिर से घर वापसी की नसीहत दी है। कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि अगर वो भाजपा में नहीं जाना चाहते तो हरियाणा में भाजपा सरकार की मेजबानी छोड़ दें और वापस अपने घर जयपुर लौट आएं। दरअसल राज्य की अशोक गहलोत सरकार से बगावत कर पायलट और कुछ विधायक हरियाणा में मानेसर के 2 होटलों में रुके हुए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रशासन की नाक के नीचे नाबालिग लड़कियों से शोषण का रैकेट चलाने के मुख्य आरोपी प्यारे मियां को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
दक्षिण भोपाल के पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण थोता ने बताया कि प्यारे मियां को जम्मू कश्मीर की स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश पुलिस वहां पहुंच चुकी है और जल्द उसे वापस भोपाल लाया जाएगा। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। थोता इस एसआईटी का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत चीन के बीच हुए सीमा विवाद के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। कहा जा रहा है कि नेपाल में ओली प्रधानमंत्री मोदी की नकल कर रहे हैं। खास तौर पर उन्हें मोदी का राष्ट्रवाद बहुत पसंद आया है। इसी के चलते उन्होंने लिपुलेख, लिपुयाधुरा और काला पानी इलाके को नेपाल के नक्शे में दिखा दिया। नतीजा, दशकों से भारत नेपाल के बीच चले आ रहे मधुर संबंधों में खटास आने लगी है। ओली यही नहीं ठहरे। सोमवार को उन्होंने कहा कि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था। इस बयान पर न केवल नेपाल के बड़े हिस्से में उनकी आलोचना हुई, बल्कि भारत में इस बाबत कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के करीब 11 लाख अधिकारी और जवान सेना की तर्ज पर वन रैंक वन पेंशन मिलने की राह देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से उसी तरह वन रैंक वन पेंशन की घोषणा करेंगे, जैसा उन्होंने 2015 में भारतीय सेना के लिए की थी। कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह कहते हैं कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 2004 से पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म कर दी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह है कि वो इस बार स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन बहाली और वन रैंक वन पेंशन देने की घोषणा करें।